हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 9 की, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मैच से रिलेटेड फुल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आपको वेन्यू के स्टैट्स मिलेंगे, पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, रीसेंट मैचेस जो यहाँ पे हैं उसके स्टैट मिलेंगे, हेड टू हेड आंकड़ों पे हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और उनका एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम इस बात पर भी बात करेंगे कि किस प्लेयर को हम ड्रॉप करें, प्लस कौन रहेगा कैप्टन, कौन रहेगा वाइस कैप्टन। तो हर एक पहलू पे यहाँ पे डिटेल में बात करी जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की एनालिसिस और शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस मैच की बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो बात की जाए इस मैच की, तो ये मैच खेला जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ये रात का मुकाबला होने वाला है, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अगर आपको दूं, तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो हार्दिक पांड्या है इस टीम के कैप्टन, उनकी अब हो चुकी है वापसी। पहला मुकाबला इन्होंने बैन के चलते नहीं खेला था और कहीं ना कहीं इनके ना होने से ना इनकी टीम पे बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, प्योर ऑलराउंडर है, प्रॉपर बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही बराबर योगदान देते हैं। तो इनके आने से ना कोई भी स्क्वाड हो, किसी भी तरह का स्क्वाड हो, उसमें बैलेंस आ ही जाता है। प्लस साथ ही साथ ये भी होता है कि ये ना मतलब फुल थ्रॉटल में खेलते हैं, पूरे 4 ओवर डालेंगे, प्योर बैट्समैन करेंगे। तो जो एक कमी मुंबई इंडियंस की लास्ट मुकाबले में रह गई थी, वो आके ये पूरी कर जाएंगे। वहीं बात की जाए अगर गुजरात टाइटंस की, तो पिछला मुकाबला ये इसी वेन्यू पे हारे हैं और चेस करते हुए आ रहे हैं पंजाब किंग्स के सामने। तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं जो इनसे गलतियां पिछले मुकाबले में हुई हैं, उसमें सुधार करके आएंगे। प्लस मुंबई इंडियंस के सामने इस टीम का आंकड़ा इस वेन्यू पे तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात अगर वेन्यू की हो गई है, तो सबसे पहले शुरुआत हम वेन्यू से ही करेंगे। तो दोस्तों, इस वेन्यू पे कुल मिला के अब तक 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, वहीं चेस करने वाली टीम को 20 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। यानी कि ये जो वेन्यू है दोस्तों, देखा जाए तो ये चेजिंग बायस्ड वेन्यू है। यहाँ पे सीधा हिसाब है, आप टॉस जीतो और चेजिंग करने का फैसला लो। मगर लास्ट मुकाबला यहाँ पे गुजरात टाइटंस हारी है चेस करते हुए, और पंजाब किंग्स ने टोटल डिफेंड किया है। हालांकि रन भी उन्होंने बहुत बना दिए थे। हाईएस्ट स्कोर तो यहाँ का है वो है 243 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, और ये अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया, जो कि पंजाब किंग्स ने बनाया था। एवरेज स्कोर की अगर आप बात करोगे तो वो है 175 रन, और लोएस्ट टोटल जो इस वेन्यू का है वो है 189 रन। स्कोरिंग पैटर्न पे एक नजर मार लेते हैं, तो 150 से कम दोस्तों यहाँ पे 8 बार बनाए, 150 से 170 के बीच 9 बार बन चुका है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 10 बार बन चुका है। तो ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। आमतौर पर जो पुराने सीजन देखे थे उसमें हमने ये देखा था कि 2-3 मैच के बाद यहाँ पे हाई स्कोर बनता था, पर इस सीजन में तो शुरुआत ही 243 रनों से हो गई है कि आगे आगे देखते हैं अब होता है क्या। ट्रेलर मतलब काफी खतरनाक मिला है। अब पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो बैटिंग फ्रेंडली यहाँ पे आपको पिच देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बॉलर्स को यहाँ पे, पेस बॉलर्स को यहाँ पे 70% की मदद मिलती है, यानी कि स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत कम मदद मिलती है। प्लस ना यहाँ पे ड्यू बहुत आती है, पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था स्पिनर्स को इसीलिए यहाँ पे 30% की मदद है, खासकर रात के गेम में ड्यू आती है। हालांकि ड्यू से रिलेटेड रूल भी आया है, पर वो उतना इंपैक्ट डालने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अंपायर 14 ओवर से पहले गेंद को बदलने वाले हैं। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, 170 से 190 का स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो टीम चेस करेगी ना, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवांटेज तो रहने वाला है। अब जरा इस वेन्यू पे हुए कुछ रीसेंट मैचेस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे रीसेंट मैच था वो हुआ था पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। ये इस सीजन का मैच है, पहला 2025 का। बाकी जो मुकाबले दोस्तों वो 2024 के हैं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करी और 243 रन बोर्ड पे लगा दी 5 विकेटों के नुकसान पे, और गुजरात टाइटंस इसको चेस नहीं कर पाया था, 232 रन ही बनाया और उन्होंने भी अपने 5 विकेट खोए थे। पेसर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 5 विकेटें ली थी। अब दोस्तों, ये 5 विकेटें देख के ना आप वैसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मदद कोई ऐसी नहीं थी स्पिनर्स को कि बिल्कुल ही धुआंधार मदद हो। वो सामने वाली टीम तेजी से खेल रही थी, प्लस जो स्पिनर है साई किशोर, वो अच्छे बॉलर हैं, अपनी लाइन और लेंथ में वेरिएशन करते हैं, पेस में वेरिएशन करते हैं। तो उनकी काबिलियत के चलते उनको उस दिन 3 विकेट मिल गए थे। पर रोज रोज ऐसा नहीं होता है कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे स्पिनर्स को इतने विकेटें मिल जाएं। तो थोड़ा सा इसका ना ध्यान रखिएगा। उससे पहले जो मुकाबला था वो 2024 में हुआ था, वो खेला गया था आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इसमें आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और राजस्थान ने उसको आराम से चेस कर लिया था, 174 बना दिए थे मात्र 2 विकेट खो के।
पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला था वो एसआरएच और केकेआर के बीच में था, जिसमें एसआरएच ने 59 रन बनाए थे 10 विकेटों के नुकसान पे। केकेआर ने उसको आराम से चेस कर लिया था, 164 रन बना दिए थे 2 विकेटें खोकर। पेसर्स को इस मुकाबले में 209 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेटें मिली थी। ओवरऑल अगर आप 3 मैचों का गणित देखोगे तो पेसर्स को यहाँ पे दोस्तों मिली है 3 मैचों में 22 विकेटें। वहीं अगर आप स्पिनर्स की बात करोगे तो उनको यहाँ पे दोस्तों मिली है मात्र 12 विकेटें। तो सीधे सीधे ना 10 विकेटों का यहाँ पे डिफरेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे साफ पता लगता है कि पेसर्स को एडवांटेज है और अपनी टीम बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखेंगे। बात करें दोस्तों अगर हम गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच की, तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल मिला के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 3 मुकाबले में तो गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल करी है, वहीं मुंबई इंडियंस को मात्र 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। एक चीज और दोस्तों, इस वेन्यू पे 2024 और 2023 में जो मुकाबले हुए हैं दोनों के दोनों जीते हैं गुजरात टाइटंस ने। प्लस दोनों मुकाबले जो थे ना 160 के आसपास थे और दोनों मुंबई इंडियंस से डिफेंड किए हैं। सबसे रीसेंट मुकाबला जो 2024 में हुआ था उसमें 168 रन गुजरात टाइटंस ने बनाए थे और डिफेंड कर लिए थे और वो मुकाबला मुंबई इंडियंस से जीत लिया था। यानी कि इस वेन्यू पे एमआई के जो बैट्समैन है ना उनकी फॉर्म कुछ खास है नहीं। रीसेंट फॉर्म की अगर दोस्तों बात की जाए दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स अपना पहला मुकाबला यहाँ पे हार के आ रही हैं। गुजरात टाइटंस को हराया था पंजाब किंग्स ने और मुंबई इंडियंस को हराया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब दोस्तों आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं टीम की और प्लेयर का एनालिसिस करेंगे डिटेल में एक एक करके। शुरुआत मुंबई की करेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस यहाँ पे है मेहमान। तो ओपनिंग की बात करोगे तो रोहित शर्मा और रियान निकल्टन की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखाई देगी। 3 नंबर पे आपको देखेंगे विल जैक्स, 4 नंबर पे होंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा 5 नंबर, फिर हार्दिक पांड्या की होगी वापसी 6 नंबर, मिचेल सेटनर, दीपक चार, सत्यनारायण राजू, विघ्नेश पुतूर और ट्रेंट बोल्ट। साथ ही साथ इंपैक्ट प्लेयर में आपको नमनदीर भी दिखाई दे सकते हैं। अब बात करें रोहित शर्मा की, तो लास्ट मुकाबले में कुछ खास कर नहीं पाए और इस वेन्यू पे आंकड़े उतने खास हैं नहीं, तो इन पे थोड़ा सा रिस्क बनता है। बाकी रेन निकल्टन अच्छे प्लेयर हैं। विल जैक्स पे खासा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम जब ये इस वेन्यू पे खेले थे आरसीबी के लिए तो मतलब धुआं उड़ा देते, फिर चाहे राशिद खान हो, साई किशोर हो, कोई बॉलर हो, किसी को उन्होंने कुछ नहीं समझा था और सीधे सीधे सेंचुरी लगाई थी और आरसीबी को बेहतरीन अंदाज में जीत दिलवाई थी। बॉलिंग की दोस्तों बात करोगे तो देखिए ट्रेंट बोल्ट से आपको पूरे 4 ओवर मिलेंगे और पावर प्ले में डालते हुए दिखाई देंगे। विघ्नेश पितूर पिछले मैच के हीरो और उभरते हुए सितारे, इन्होंने भी कमाल की बॉलिंग की थी, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है तो इनके भी ओवर आपको मिलेंगे। सत्यनारायण राजू, हालांकि इनसे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई थी तो ये भी हो सकता है कि ड्रॉप हो, प्लस हो ये भी हो सकता है कि उनको फिर से एक मौका मुंबई इंडियंस दे। दीपक चार आपको पावर प्ले में कम से कम 2 ओवर डालते हुए तो दिखाई देंगे। ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में आपको 3 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे और 1 ओवर डालते हुए आपको मिचेल सेंटनर या अब हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई तो हो सकता है 2 ओवर आपको हार्दिक पांड्या भी डालते हुए दिखाई दें। वहीं मिडिल ओवर्स में मिचेल सेंटनर बॉलिंग डालेंगे, विघ्नेश पुथुर डालेंगे, सत्यनारायण राजू डालेंगे, हार्दिक पांड्या भी डालेंगे। डेथ की बात करें तो दीपक चाहर के और हार्दिक पांड्या के हाथ में मुझे डेथ की कमान यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये था पूरा बॉलिंग का। अब जरा बात कर लेते हैं प्लेयर्स की एक एक करके डिटेल में। रोहित शर्मा, सिलेक्शन परसेंटेज इनका 72 है। उसका रीजन क्या है ना कि नाम बहुत बड़ा है। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 0 रन पे आउट हो गए थे। हेड टू हेड आंकड़े देखोगे तो 5 मैच में 125 रन है, 25 की एवरेज है। ना ज्यादा खराब है ना ज्यादा बहुत बुरी है, मतलब एवरेज है, डिसेंट सी एक एवरेज आप मान सकते हो रोहित शर्मा की, डिसेंट एवरेज है। वेन्यू पे भी 3 मैच में 53 रन है, 17 की एवरेज है, तो ये थोड़ी सी पुअर है यहाँ पे। वेन्यू पे इनके आंकड़े अच्छे नहीं है। स्टैट तो 131 मैच 3268 रन है, करियर एवरेज भी 27 की है, तो डिसेंट एवरेज है करियर की भी T20 में। तो कल के मैच में हम इनको तो ड्रॉप करके ही चलेंगे। देखिए प्लेयर बड़ा है, चल गया तो सेंचुरी भी मार देगा और नहीं चला तो कुछ भी नहीं करेगा। तो बट जो आंकड़े बता रहे हैं और जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से, प्लस एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनके जो आंकड़े हैं ना वो राशिद खान और कगिसो रबाडा उनके खिलाफ बहुत खराब है। दोनों ने इनको 3-3 बार आउट किया। ये मैं प्लेयर मैचअप आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो जिसके चलते रिस्की पिक बनते हैं आप इनको ड्रॉप, मैं तो इनको ड्रॉप करने की सलाह दूंगा क्योंकि आंकड़े वाकई में राशिद खान और कगिसो रबाडा के सामने इनके बहुत ज्यादा खराब है। बात करें रायन निकल्टन की, जो सिलेक्शन परसेंटेज 67.56 का है। 13 रन बनाए थे पिछले मैच में। रिसेंट फॉर्म हालांकि इनका काफी अच्छा है, अभी तक टीम के खिलाफ कुछ नहीं खेला है, वेन्यू पे भी कुछ नहीं खेला है। फ्लैट ट्रैक था पिछली बार, अगर सेम ट्रैक इनको मिलता है ना तो ये तो धुआं उड़ा देंगे। अच्छे बैट्समैन है, अब देखना ये है कि ये क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बट फिलहाल हमारी टीम में ये मस्पिक होंगे। रोहित के ऊपर हम इनको लेके चलेंगे।
बात करें सूर्य कुमार यादव की, सिलेक्शन परसेंटेज 73 का है, रीसेंट फॉर्म 29 रन, पिछले मैच में अच्छे रंग में दिखे थे, हेड टू हेड आंकड़े भी अच्छे हैं, 200 रन है, 4 मैचों में 66 की एवरेज, वेन्यू पे 2 मैच में 84 रन है, 42 की एवरेज है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इनको लेके चल सकते हो। ग्रैंड लीग में तो बिल्कुल लेके चलना, स्मॉल लीग में चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तिलक वर्मा सिलेक्शन परसेंटेज 62, रीसेंट फॉर्म कमाल का है, 31 का है, 4 मैच में 91 रन, वेन्यू पे 22.75 की एवरेज उतनी खास नहीं है, और वेन्यू पे भी 3 मैच में 70 रन है, 23.33 की एवरेज के साथ। तो हेड टू हेड और वेन्यू पे उतने खास आंकड़े नहीं। प्लस देखिए इनको ना सिलेक्शन परसेंटेज 62 इसीलिए है कि इनके ना बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे, इस टीम में बहुत नीचे खेलते हैं, जिसके चलते हम इन पे रिस्क तो नहीं लेंगे, इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसी कंडीशन में ये रन बनाएंगे कि जब मुंबई इंडियंस जो होगी ना, मतलब कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। प्लस अगर आपको इनको अपनी टीम में रखना ही है तो इनको ना आप चेजिंग, जब मुंबई इंडियंस अगर चेस कर रही है टोटल, उस कंडीशन में रखिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें विल जैक्स की, तो सिलेक्शन परसेंटेज 78 का है, लास्ट मैच में 11 रन बनाए थे, बैट्स और 1 विकेट हासिल की थी। पिछली बार जब दोस्तों इस वेन्यू पे खेले थे ना, तो सेंचुरी मारी थी। एक ही मैच खेले और 100 रन बनाए, और हेड टू हेड 2 मैच खेले उसमें 101 रन बनाए 50.5 की एवरेज से। तो ये मस्पिक है और ये वाइस कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार है। रीजन क्या है, बॉलिंग भी डाल रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो 1 से 2 बार आपको डेफिनेटली ये डालते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, और पिछले सीजन का आंकड़ा भी इनके साथ है, ग्लिम्सेस दिखाए थे तो फॉर्म में लग रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको अपनी टीम में लेके चलेंगे। हार्दिक पांड्या मस्ट पिक होने वाले रीजन क्या है, ये बैट्समैन और बॉलर दोनों का काम करेंगे, ये आपको कम से कम 3 ओवर डालते हुए भी दिखेंगे, और बैटिंग में तो फॉर्म में शानदार चल ही रहे हैं। रीसेंट फॉर्म 5 रन 1 विकेट, 10 रन 3 विकेटें, फिर 0 रन 0 विकेट और 47 रन 0 विकेटें। हेड टू हेड एक मैच में 11 रन है और 11 की एवरेज है गुजरात टाइटंस के सामने। वेन्यू पे 10 मुकाबले 235 रन है, 33.57 की एवरेज और 5 विकेटें हैं। ये आंकड़े इनके इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे 2 सीजन में। तो हार्दिक पांड्या मस्त हैं और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार हैं। बात करें मिचेल सेंटनर की, सिलेक्शन परसेंटेज 36 का है, रिसेंट 0 विकेट लिए थे चेन्नई में। इतने अच्छे बॉलिंग ट्रैक पे भी उन्होंने विकेट नहीं मारी थी, हेड टू हेड भी इनकी कोई विकेट नहीं है जीटी के सामने, वेन्यू पे भी इनकी कोई भी विकेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम इनको करके चलेंगे यहाँ पर ड्रॉप। दीपक चाहर सिलेक्शन परसेंटेज 51 का है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट चटकाया था, 4 मैच में 5 विकेट, 24.8 की बॉलिंग एवरेज, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट है, 67 की एवरेज। अब देखिए दीपक चाहर ना बहुत यूजफुल प्लेयर हो सकता है क्योंकि इनके आंकड़े शुभमन गिल के सामने बहुत अच्छे हैं। तो अगर गुजरात टाइटंस की टीम पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में तो आप इनको मत लीजिएगा, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। देखिए सीधा सा लॉजिक है, अगर आप दीपक चाहर को अपनी टीम में रख रहे हो तो शुभमन गिल को ड्रॉप करके चलना। अगर आप शुभमन गिल को ले रहे हो, मुझे नहीं लगता आप उनको ड्रॉप करने की गलती करोगे, उस कंडीशन में आप दीपक चाहर को ड्रॉप करके चल सकते हो। रीजन क्या है ना, इस वेन्यू पे 1 से 2 ओवर की ही स्विंग आपको मिलती है, तो 1 ओवर स्विंग ट्रेंट बोल्ट को मिलेगी, 1 दीपक चाहर को मिल जाएगी। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि पहले ही ओवर में ये निपटा देंगे साई सुदर्शन या शुभमन गिल में से किसी एक को, तो डेफिनेटली आप दीपक चाहर को लेके चलो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें ट्रेंट बोल्ट की, सिलेक्शन परसेंटेज 39 का है, पिछले मैच में कोई विकेट नहीं थी, हेड टू हेड भी 5 मैच में 3 विकेटें हैं, और वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेटें हैं। तो वही बात घूम फिर के आ जाती है, अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि भाई स्विंग मिलेगा, ट्रेंट बोल्ट विकेटें लेंगे, और ट्रेंट बोल्ट अगर विकेटें लेंगे तो आप मान के चलो साई सुदर्शन, जॉस बटलर और शुभमन गिल में से इन्हीं 2 को आपको ड्रॉप करके चलना है, अदरवाइज इनको लेने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पावर प्ले में कम से कम आपको 3 ओवर तो डाल के देंगे ही देंगे। बात करें सत्यनारायण राजू की, तो इनको भी हम ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि पिछला मुकाबला खेले थे, एक ही ओवर 1 या 2 ओवर इनसे डलवाया गया था, मौका इनको नहीं मिला था। हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट है, 38 की एवरेज, वेन्यू पे कोई भी आंकड़ा इनका नहीं है। यार इनकी 1 विकेट है नहीं, वो गलत छप गया है, तो कोई आंकड़ा इनका है नहीं, इसलिए इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें विघ्नेश पुथुर की, 3 विकेटें हैं, सिलेक्शन परसेंटेज 16 का है, कोई आंकड़ा हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पे नहीं, पर हम इनको अपनी टीम में ना लेके चलेंगे, मस्पिक रखेंगे। रीजन क्या है, इनको ना गुजरातियों ने खेला नहीं है, तो ये सरप्राइज पैकेज है। हालांकि इस वेन्यू पे स्पिन को उतनी मदद है नहीं, बट अगर कहीं ना कहीं मुंबई की टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि बॉल फर्स्ट करेगी, तो उस कंडीशन में मैं डेफिनेटली इनको अपनी टीम में रखूंगा।
सेकंड बॉलिंग में हो सकता है कि मैं इनके बारे में थोड़ा सा सोचूं, वो भी सोचूं, ऐसा नहीं कि ड्रॉप कर दूंगा। पिछले मैच में देखिए अच्छी बॉलिंग करा के आ रहे हैं क्वालिटी साइड के सामने, तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत डाल सकते हैं आपकी गुजरात टाइटंस की टीम को भी। रॉबिन मिंस देखिए, इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा। पिछले मैच में इनकी बैटिंग हमने देखी, बिल्कुल भी बॉल इनको समझ नहीं आ रही थी, स्पिनर के सामने बिल्कुल लप्पे लगा रहे थे। हो सकता है कल के मैच में आपको खेलते हुए भी दिखाई ना दें। अब चलिए जरा रुख कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ। तो नई ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे हमें लगा था कि जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, पर नहीं, गुजरात टाइटंस सेम जोड़ी के साथ भी, जो कि है शुभमन गिल और साई सुदर्शन। 3 नंबर जॉस बटलर, फिर शाहरुख खान, या फिर हो सकता है शेरफन रदरफोर्ड खेलते हुए दिखाई दें। फिर शाहरुख खान, अरशद खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर, राशिद खान, रबाडा और मोहम्मद सिराज। तो ये पूरा बैटिंग आपको खेलते हुए दिखाई दे जाएगा। बॉलिंग की बात करें तो कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज आपको 2-2 ओवर पावर प्ले में डालते हुए दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद आपको मिडिल ओवर की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा डालेंगे बॉलिंग, साई किशोर आपकी बॉलिंग डालेंगे। डेथ की बात करें तो 1 ओवर रबाडा, 1 ओवर मोहम्मद सिराज, 2 ओवर आपके प्रसिद्ध कृष्णा डालते हुए दिखाई दे जाएंगे और 1 ओवर आपके राशिद खान भी डेथ में डालेंगे। मिडिल ओवर्स की कमान भी राशिद खान के हाथ में होगी। अरशद खान, अगर हो सकता है किसी स्पिनर्स का दिन यहाँ वहां रहा तो हो सकता है अरशद खान आपको 2 से 3 ओवर डालते हुए दिखें, बट 1 ओवर तो आपको अरशद खान डालते हुए जरूर से जरूर दिखेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। तो शुभमन गिल टीम के कैप्टन, सिलेक्शन परसेंटेज 90 का है। ये मस्ट पिक प्लेयर है, प्लस कैप्टेंसी के भी अच्छे दावेदार हैं। पिछले मैच में 33 रन बनाए थे। रीजन क्या था कि साई सुदर्शन स्टार्टिंग में काफी स्लो खेल रहे थे, बाद में उन्होंने मेकअप कर लिया। मुझे लगता है इसी प्रेशर के चलते शुभमन गिल यहाँ पे आउट हो गए थे। पर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट प्लेयर है देखिए, और खासकर अगर पहले बैटिंग गुजरात कर रही है तो भाई पहले बैटिंग करते हुए इस वेन्यू पे शुभमन गिल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं चेस करने के मुकाबले। तो उस कंडीशन में तो आंख बंद करके आप कैप्टन बना दीजिएगा। हेड टू हेड देखिए, 12 मैच में 440 रन है, 36.67 की एवरेज से। वेन्यू पे 19 मैच में 986 रन है, 61 की इनकी एवरेज है। इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक है। पहले बैटिंग फर्स्ट में तो बहुत ही शानदार आंकड़े हैं, तो उसमें तो कैप्टन आंख बंद करके कर दिएगा। प्लस नहीं भी करेंगे तो देखिए ड्रॉप करने का जोखिम तो कोई भी नहीं लेगा। जॉर्ज बटलर 3 नंबर यहाँ पे खेलेंगे, ये भी मस्ट पिक है, 3 नंबर यहाँ पे खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म 54 रन है, 54 रन पर जॉर्ज बटलर ना फुल फ्लो में दिखाई दिए नहीं थे। शायद रन नहीं बन रहे हैं तो दबाव में खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, जो जॉर्ज बटलर है नहीं जो कि फ्लैट विकेट देख के ना धुआं उड़ा दे। हो सकता है अभी इंग्लैंड टीम ने कैप्टेंसी भी छोड़ी है तो थोड़ा सा प्रेशर में हो, बट आज के मैच में अच्छा खेल दिखाएंगे। और जॉर्ज बटलर को तो वैसे भी मुंबई इंडियंस बहुत रास आती है, 10 मैचों में 533 रन है, 59.22 की एवरेज है। वेन्यू पे 4 मैच में 199 रन है, 66 की एवरेज। तो वेन्यू इनको भी पसंद है, ये भी सीवीसी के अच्छे ऑप्शन है, तो डेफिनेटली टीम में लीजिएगा, ड्रॉप बिल्कुल भी मत करिएगा। बात करें दोस्तों साई सुदर्शन, सिलेक्शन परसेंटेज 87, ये भी मस्त पिक है, ये भी सीवीसी के अच्छे ऑप्शन है। रिसेंट फॉर्म 74, 3 मैच में 102 रन है, 34 की एवरेज। वेन्यू पे 13 मैच में 677 रन है, 56 की एवरेज। तो ये तीन तो जो टॉप 3 है ना, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस द बॉस, इनको तो ड्रॉप करने की गलती आप गुजरात से करिएगा ही नहीं। बात करें शाहरुख खान की, सिलेक्शन परसेंटेज 12, रिसेंट फॉर्म 6 रन, एक ही बॉल खेलने को मिली थी। हेड टू हेड 3 मैच में 15 रन, 15 की एवरेज है। वेन्यू पे 10 मैच में 141 रन, 23.5 की एवरेज है। देखिए इनको ना फिर वही बात आ जाती है, जो पंजाब कर रहा था वही गुजरात कर रहा है, इनका यूटिलाइजेशन है ही नहीं। इनको इतना नीचे उतारते, इनसे पहले राहुल तेवतिया को भेज दिएगा, जबकि राहुल तेवतिया से ज्यादा पोटेंशियल इस बैट्समैन में है। तो इस लिहाज से ना हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है। बात करें शेरफन रदरफोर्ड, सिलेक्शन परसेंटेज 19.43 की है। अगर आपको ट्रम्प प्लेयर के रूप में यूज करना है तो आप इनको कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म 46 रन, स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी, मिडिल में बिल्कुल फर्स्ट से गए थे, ये एकदम से चोक कर गए थे दोस्तों मिडिल ओवर में। एंड में थोड़े बहुत रन अच्छे बनाए थे, और जो बाहर की बॉल थी ना वाइड यॉर्कर्स, पिछले मुकाबले में ये वाइड यॉर्कर्स पे फंस गए थे, ठीक है। बट इस मुकाबले में ना इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस वाइड यॉर्कर टारगेट जरूर करेगा, बट इस मुकाबले में ये उसकी प्रैक्टिस करके आएंगे। एक मुकाबला वेन्यू पे खेला है, 46 रन है, 46 की एवरेज है। अरशद खान, सिलेक्शन परसेंटेज 4.79, रिसेंट फॉर्म 1 रन, कोई विकेट नहीं मिला था क्योंकि एक ही ओवर डाला था। बैटिंग करने भी नीचे आए थे, आंकड़ा तो हेड टू हेड कोई है नहीं क्योंकि मुंबई से ही खेलते थे, वेन्यू पे भी कोई खास आंकड़ा है नहीं। बट अरशद खान ना कल के मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर है, ठीक है। अगर आपको रिस्क किसी प्लेयर पे लेना है तो आप अरशद खान की पे ऊपर ले सकते हो, क्योंकि इन अगर ये प्लेइंग 11 में है तो आप डेफिनेटली इन पे एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इन पे टीम ज्यादा भरोसा दिखा रही है। पिछले मुकाबले में 1 ओवर डाला था,
कल के मुकाबले में हो सकता है 2 ओवर भी आपको डालते हुए दिखाई दे और एक आध विकेट भी चटका लें। कैचेस पिछले मैच में उन्होंने 3 पकड़ी थी, तो फील्डिंग में भी आपको पॉइंट्स देके जाएंगे और बैटिंग पे भी इनकी फॉर्म रिसेंट डोमेस्टिक में काफी अच्छी रही है। बात करें राहुल तेवतिया, सिलेक्शन परसेंटेज 11 की है, 6 रन बना रहे पिछले मैच है, 12 मैच में 85 रन, 17 की एवरेज है एमआई के सामने। वेन्यू पे 18 मैच में 130 रन है और 21 की एवरेज है, तो हम इनको करके चलेंगे ड्रॉप। रीजन क्या है कि हाँ, चेजिंग में आते हैं, 20-22 रन बना के देंगे, उससे ज्यादा पॉइंट से आपको देने वाले नहीं है। साई किशोर 49% का सिलेक्शन परसेंटेज है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट 200 झटकी थी। हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट है, 24 की एवरेज, वेन्यू पे 7 मैच में 11 विकेट झटक चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक है, अगर आपकी टीम में स्पिनर के लिए जगह बन रही है तो आप साई किशोर के साथ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि पिछले मैच में जहां सबको पिटाई लग रही थी उस कंडीशन में ना साई किशोर ने बहुत परेशान किया था पंजाब के बैट्समैन को। तो हो सकता है कि एमआई के बैट्समैन को भी परेशान करें, खासकर एमआई के बैट्समैन जो पिछले मैच में करके आए ना स्पिन के सामने चेन्नई के यहाँ, वो काफी फंसते हैं। तो पहले बॉलिंग अगर करा रही है आपकी गुजरात टाइटंस, उस कंडीशन में आप साई किशोर के साथ ट्राई कर सकते हो। सेकंड बॉलिंग में देखिए ड्यू के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर भी चाहो तो आप ड्रॉप कर लो। राशिद खान सिलेक्शन परसेंटेज 68, रीसेंट फॉर्म 1 विकेट है, बट मुंबई के सामने इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 15 मैच में 21 विकेट हैं, 17 की बॉलिंग एवरेज के साथ, और वेन्यू पे भी 17 मैच में 20 विकेट, 28 की बॉलिंग एवरेज के साथ, प्लस रोहित शर्मा के सामने इनका मैचअप बहुत अच्छा है। तो आप राशिद खान के साथ जा सकते हो एक स्पिनर। कगिसो रबाडा सिलेक्शन परसेंटेज कम है, 43, पिछले मैच में 1 विकेट चटकाई थी, पर बॉलिंग इन्होंने अच्छी करी थी। 12 मैच में 14 विकेट हैं मुंबई के सामने और 5 मैच में 7 विकेट हैं वेन्यू पे, प्लस इनका भी रोहित शर्मा के सामने रिकॉर्ड ना काफी अच्छा है। 3 मैच में ये रोहित शर्मा को 3 बार आउट कर चुके हैं और राशिद खान भी रोहित शर्मा को 3 बार आउट कर चुके हैं, और ये पावर प्ले में भी बॉलिंग डालेंगे। तो गुजरात की तरफ से अगर 2 बॉलर लेने हैं तो आप इन दोनों के साथ जागरूक से जरूर जा सकते हो। मोहम्मद सिराज सिलेक्शन परसेंटेज 13 का है, पिछले मैच में 0 विकेट और पिटाई बहुत हुई थी इनकी, बिल्कुल रिदम में नहीं लग रहे, और मुंबई के सामने 12 मैच में 9 विकेट, 39 की एवरेज, वेन्यू पे भी 6 मैच में 4 विकेट हैं, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज ना रिदम में लग नहीं रहे। प्रसिद्ध कृष्णा 3 की सिलेक्शन परसेंटेज, विकेट 0, हेड टू हेड 8 मैच में 8 विकेट हैं, वेन्यू पे 6 मैच में 7 विकेट हैं, इनको भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। उनका साफ रीजन ये है कि जीटी ना इनको यूटिलाइज कर नहीं रही है। पावर प्ले में वो सिराज और क्या बोलते हैं रबाडा के साथ जा रहे हैं, और ये बॉलर भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्टार्ट अच्छी करते हैं, इनको यूज किया जा रहा है मिडिल ओवर बॉलर और एज अ डेथ बॉलर, वहां पे उतने शार्प दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। ये तो थी दो बातें दोनों टीमों के प्लेयर्स की। अब जरा बात कर लेते हैं वेन्यू की। तो वेन्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो बेस्ट बैट्समैन, ये बॉलर यहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे बैट्समैन होगा। बैट्समैन इस वेन्यू पे जो अच्छे हैं ना, सबसे पहले बात करें विल जैक्स की, तो एक मैच है 10 की एवरेज है, 243 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं आप साई सुदर्शन की अगर बात करोगे दोस्तों, तो 5 मैचेस में 61 की एवरेज है, 181, और जॉस बटलर 5 मैचेस 50 की एवरेज, 150 रन। तो भाई साहब इन तीन के आंकड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। वहीं बात करें अगर हम बॉलर की, तो विराट कोहली 1 मैच 2 की एवरेज, 6 का इकॉनमी। आर श्रीनिवासन किशोर, ये साई किशोर है, इतना लंबा इनका जो ये नाम लिखा है, तो 5 मैच में 1.8 का एवरेज है, 7 की इकॉनमी के साथ, और कगिसो रबाडा 5 मैच में 1.4 की एवरेज, 9.5 की इकॉनमी के साथ। तो कोई पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इनके चांसेस कम है, बट ये दोनों बॉलर डेफिनेटली खेलेंगे, तो आप इनके साथ जा सकते हो। अब दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारी टीम की, कि हमने क्या टीम पिक करी है कल के मुकाबले के लिए। तो विकेट कीपर में देखिए हमने 2 लोगों को लिए, एक है जॉस बटलर, एक है रायन रिकल्टन, क्योंकि दोनों एज अ बैट्समैन अच्छे फॉर्म में और अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, हमने 3 बैट्समैन अपनी टीम में रखे हैं। हार्दिक पांड्या और विल जैक्स 2 ऑलराउंडर, बॉलिंग में दीपक चार, कगिसो रबाडा, राशिद खान और विघ्नेश पुथू। तो ये हमने बॉलिंग ली है। अब दोस्तों इसमें हम कुछ चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर तो बैटिंग कर रही है पहले गुजरात टाइटंस की टीम, उस कंडीशन में मैं ना शुभमन गिल को कैप्टन कर दूंगा और साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन कर दूंगा। अगर गुजरात टाइटंस चेस कर रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जॉस बटलर को यहाँ पे वाइस कैप्टन बना लूं और साई सुदर्शन को कैप्टन ही रहने दूं। हार्दिक पांड्या भी एक अच्छी चॉइस है यहाँ पे वाइस कैप्टनसी की, और आपको रिस्क लेना है तो आप विल जैक्स पे भी रिस्क ले सकते हो उन्हें वाइस कैप्टन बना के, क्योंकि इस वेन्यू पे आंकड़े उनके बहुत अच्छे, पिछले मैच जब खेले थे तो सेंचुरी लगाई थी। बॉलिंग की बात करें दोस्तों, बॉलिंग में अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो हो सकता है मैं यहाँ से दीपक चाहर को ड्रॉप करके इनकी जगह पे मैं साई किशोर को अपनी टीम में शामिल कर लूं,
तो साई किशोर के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। जिन 3 बॉलरों के आंकड़े मुंबई के सामने अच्छे हैं तो हम उन तीनों को लेके भी चल सकते हैं, वो भी एक अच्छे ऑप्शन है। विघ्नेश पुथुर के साथ तो मैं जाऊंगा और मुंबई की तरफ से पेस बॉलिंग में हार्दिक पांड्या अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है आप लोगों के सामने जिनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई और चेंजेस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।